ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आपने पिछले अध्याय में रुद्राभिषेक की दिव्यता और एक पराक्रमी राजा की शिव भक्ति से प्राप्त विजय और मोक्ष की कथा सुनी। अब आइए अध्याय 9 में हम जानेंगे एक अज्ञानी बालक की विलक्षण कथा, जिसने केवल शिव नाम का उच्चारण किया और ब्रह्मा जी से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। बहुत समय पहले की बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका पुत्र था बालक वीरेश, जो बचपन से ही मंद बुद्धि और शिक्षा से दूर था। कई बार पिता ने गुरुकुल भेजा, परंतु वह अक्षर पहचानने में भी असमर्थ था। उसकी बुद्धि धीमी थी और उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। पिता ने एक दिन कहा, यह कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ना वेद जानेगा ना मंत्र, इससे तो पाप होगा। परंतु माँ ने कहा, नहीं, यह श्रावण मास आ रहा है। यदि यह मेरा बेटा शिव नाम का जाप करे तो मैं मानती हूँ कि शिवजी इसकी रक्षा करेंगे। माँ ने बालक को रोज सिखाया, बस एक शब्द। वह शब्द था शिव शिव शिव। बालक कुछ और ना बोल पाता, परंतु दिन रात चलते फिरते खाते सोते वह केवल शिव कहता। श्रावण मास में उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि वह शिवलिंग के सामने घंटों बैठकर उसी शब्द का उच्चारण करता। श्रावण पूर्णिमा की रात्रि को बालक समाधि की अवस्था में चला गया। उसकी मृत्यु हो गई, शांत बिना पीड़ा की। जब यमदूत उसकी आत्मा लेने आई, तभी शिवदूत प्रकट हुए और बोले, इस बालक ने श्रावण मास में मेरे नाम का जप किया है। अब यह शिव धाम का अधिकारी है। यमदूत हतप्रत रह गए। जब यह बालक कैलाश पहुंचा तो देवताओं में चर्चा होने लगी। एक ऐसा प्राणी जो ना वेद जानता है ना मंत्र, फिर भी शिवधाम। तब भगवान शिव बोले, जो शिव का उच्चारण करता है, विशेषकर श्रावण मास में, वह ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी से ऊंचा होता है, क्योंकि वह मुझ में लीन हो जाता है। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी की खोज करती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई की कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। पुरोहित की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्व के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जान वंशवंत तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से प्रसूतिका का आप की कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है।
पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिए। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंककर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो हे करुणानिधि, हे जीवंतिका उसे रक्षित रखना। यों प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यों कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी इस राजा को लांग कर मत जाओ। यों जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु उपाध पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़ी, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन ये दोनों हाथ पिता के हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रात दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी इसकी माँ श्रावण महीने की शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती हैं उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती हैं। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया।
स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रातर्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरे चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाई। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत के कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा, राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजें। पुरोहित पत्नी उन चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोबन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजों से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो। मेरे जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हो एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिके, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकले? उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महत्तम को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्रावण मास महत्तम 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महत्तम की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।